हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों को आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल इसके बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि पिछले साल तक यानी 2020 तक हम लोग जो बच्चे एग्जाम दिए हैं उसमें 150 मार्क्स का भी इंग्लिश का एग्जाम दिए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि केवल 50 मार्क्स का ही एग्जाम दिए हैं। लेकिन 2021 से जो एग्जाम देना है वो हर बच्चों के लिए, हर स्टूडेंट के लिए 100 मार्क्स का इंग्लिश का सिलेबस कंपल्सरी हो गया है। इसलिए इसके बारे में जानना हमारे लिए एकदम नेसेसरी है कि आखिर इस 100 मार्क्स के इंग्लिश के सिलेबस में 2021 से क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसी के बारे में आप लोगों को मैं आज बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव आ रहा है और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव रह रहा है। तो इसमें 50 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव रह रहा है उसमें 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और 60 आउट ऑफ 60 में से आप लोगों को 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। पूरे 60 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व नहीं करने हैं। तो इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से हम लोगों को 30 मार्क्स का जो है हमारा ग्रामर सेक्शन से रहता है। क्या रहता है? अभी हम लोग जब 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का जो एग्जाम देंगे उसमें 30 मार्क्स का ग्रामर सेक्शन से रहेगा और 20 मार्क्स का हमारा टेक्स्ट बुक से रहेगा। तो इस 20 मार्क्स का जो टेक्स्ट बुक रहेगा उसमें क्या रहेगा? तो 10 मार्क्स हमारा प्रोज से रहेगा और 10 मार्क्स पोएट्री से रहेगा। ओके, और हमारे 30 मार्क्स के ग्रामर सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक आएंगे इसके बारे में ये 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव के बाद बता देता हूं। इस 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव में क्या क्या रहेंगे? तो सबसे पहले 33 मार्क्स के टेक्स्ट बुक से रहेंगे। तो टेक्स्ट बुक कौन होगा? तो जैसे कि 10 मार्क्स और 10 पोएट्री है और प्रोज जो है ये रेनबो सेक्शन से रहेंगे। रेनबो जो हम लोग को बुक पढ़ना है, रेनबो पार्ट 2, उसी से रहेंगे। और ये 33 मार्क्स जो टेक्स्ट बुक है तो इसमें 2 बुक्स रहेंगे। कितने बुक रहेंगे? 2 बुक रहेंगे। कौन कौन? एक तो रहेगा इसमें रेनबो, पार्ट 2 रहेगा, और दूसरा रहेगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो पतला सा बुक आता है वो। तो ये जो रेनबो पार्ट 2 है इसमें से 26 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 30 प्रोज से रहेगा और 30 जो होगा वो पोएट्री से होगा। और जो ये कितने हो गए? 26 था। 33 में से 26 गए तो हमारे बचे 7। तो 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहेंगे। क्या चीज से रहेंगे? स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहेंगे। तो ये 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा इसमें क्या होगा? 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा? एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, और 5 मार्क्स का नहीं, सॉरी 5 मार्क्स का नहीं, तो 5 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। तो ये हो गए हमारे 33 मार्क्स टेक्स्ट बुक में रेनबो का, 26 मार्क्स और स्टोरी ऑफ इंग्लिश के 7 मार्क्स। अब हमारे सब्जेक्टिव का 17 मार्क्स का जो एडवांस राइटिंग सेक्शन होगा इसके बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। तो इस एडवांस राइटिंग सेक्शन में क्या आ जाते हैं? जैसे कि एसे हो गया, फिर पैसेज हो गया, और हमारा लेटर भी इसी सेक्शन में आ जाता है। यानी कि ये 17 मार्क्स जो होता है ये एसे, पैसेज और लेटर होता है, और इसी में से 17 मार्क्स ये तीनों ऑल ओवर तीनों मिला के 17 मार्क्स के पूछा जाता है। ये एडवांस राइटिंग सेक्शन होता है।
इसमें से कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो पहले हमारे 2 साल पहले पूछे जाते थे, लेकिन अभी पिछले साल जो हम लोग क्वेश्चन देखे हैं उसमें अभी नहीं पूछा जाता है, उसमें आ जाते हैं। जैसे कि हम लोग पहले उस समय देखे थे, पहले प्रेसिस पूछा जाता था, प्रेसिस था, फिगर ऑफ स्पीच था, जो कि अभी नहीं पूछे जा रहे हैं। तो ये सब उसी के में आते थे एडवांस राइटिंग सेक्शन में। तो ये हमारे हो गए 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव। तो हम लोगों को पता चल गया कि 30 मार्क्स ग्रामर सेक्शन होता है, 20 मार्क्स टेक्स्ट बुक होते हैं, और ये टेक्स्ट बुक जो होते हैं वो रेनबो का होता है, और वैसे ही 33 मार्क्स रेनबो और स्टडी ऑफ इंग्लिश से रहता है, और एडवांस राइटिंग सेक्शन का हम बता ही दिया आप लोगों को। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि 30 मार्क्स के ग्रामर सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहले मैं उन सारे टॉपिक को लिख देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को अप्रोक्सीमेशन, और ग्रामर जो होता है 30 मार्क्स ये अप्रोक्स होता है, क्योंकि इसमें कुछ कम भी हो सकता है और कुछ ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ग्रामर है और बिहार बोर्ड में एक्यूरेट तो होता ही नहीं। पिछले साल अगर 30 का है तो हो सकता है इस साल 31 का हो जाएगा, हो सकता है 2 और कम हो जाए और ज्यादा भी हो सकता है। तो ये हमारा जो ग्रामर का था ये अप्रोक्सीमेशन होता है, ये 1-2 नंबर बढ़ भी सकता है, 1-2 नंबर कम भी हो सकता है। तो इन सारे 30 मार्क्स के ग्रामर सेक्शन का टॉपिक मैं अभी यहाँ पे दिया था। सबसे पहले इसमें होता है वॉइस, फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड टॉपिक होता है नरेशन, नरेशन। थर्ड टॉपिक होता है इसमें मॉडल, क्या होता है मॉडल वर्ब। फोर्थ टॉपिक होता है इसमें टेंस। फिफ्थ होता है हमारा प्रीपोजिशन। सिक्स्थ टॉपिक हो जाता है आर्टिकल, और 7th नंबर टॉपिक हो जाता है कॉम्बिनेशन, जो पहले नहीं पूछता था, अभी 1-2 साल से इसको पूछ रहा है। 8th नंबर टॉपिक हो जाता है हमारा वर्ब फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म्स। 9 नंबर टॉपिक हो जाता है हम लोग का 9 नंबर, ये कौन सा टॉपिक हो जाता है, तो इसका नाम होता है करेक्ट स्पेलिंग। और हमारा 10 नंबर टॉपिक हो जाता है सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट क्या हो जाता है, सेंटेंस अरेंजमेंट हो जाता है। और लास्ट 11 नंबर एक टॉपिक और है डिग्री। अब वॉइस सेक्शन से कितने नंबर के मार्क्स पूछे जाते हैं, तो प्रत्येक टॉपिक्स कितने कितने मार्क्स के हमारे एग्जाम में आएंगे उसको मैं लिख देता हूं। तो वॉइस सेक्शन से 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स के। और नरेशन से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, और मॉडल से 3 मार्क्स के, कितने, 3 मार्क्स। और 10 से 2 मार्क्स के रहते हैं। प्रीपोजिशन से थोड़ा अधिक यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल्स के हमारे लगभग 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के आर्टिकल्स के रहेंगे। और कॉम्बिनेशन से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो पहले नहीं पूछा जाता लेकिन अब पूछा जा रहा है। और वर्ब फॉर्म से हमारे 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट स्पेलिंग से 1 मार्क्स का, सेंटेंस अरेंजमेंट से 1 मार्क्स का, और डिग्री से 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। ये हमारे ग्रामर सेक्शन के हो गए। इसमें हो सकता है कि 1-2 मार्क्स एक्सटेंड भी कर सकता है और कम भी हो सकता है। इस प्रकार हमारे 12th इंग्लिश 100 मार्क्स का सिलेबस में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बुक से और ग्रामर से, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पूरे टॉपिक को पढ़ा कर और आप लोगों को बताऊंगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।